श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जसु वचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में कण में सर्वत्र विराजित लोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। मंचा से हमारे पूज्य मनु बाबा को, छोटे बाबा हमारे मास्टर साहब हिमचंद बाबू, मोहन बाबू, सुभानंद बाबू, कार्तिक बाबू, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। मेरी खुशी की बात है जो हमारे सोनेलाल बाबू अपने पोती के जन्मदिन पर सत्संग का कार्यक्रम रखते हैं। जैसा उसका नाम है वैसा काम भी हो रहा है। संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि जग समान। अब जो अपने घर से चल करके आए हैं, जितना पैर रखे हैं उतना करोड़ जग किए हैं, उतना फल मिला। बच्ची कैसी सौभाग्यशालिनी है जो उनके जन्मदिन पर सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग सोचे थे कभी जीवन में क्या द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाएगी, कभी सोचे थे। लेकिन देखिए एक आदिवासी मन है और आज राष्ट्रपति बनी हुई है। कितना सौभाग्य की बात है। इंदिरा गांधी थी, प्रधानमंत्री थी, ठीक है। जब बेटा होता है तब लोग जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं आदि आदि। लेकिन ये कितना बढ़िया हमारे सोनेलाल बाबू जो अपने पोती का जन्मदिन पर सत्संग का भी कार्यक्रम करते हैं। और अभी सत्संग की महिमा हम लोग कुछ मनुबा से बहुत विस्तार रूप से श्रवण किए। सुजन समाज सकल गुण खानी। जमरू गांव है ना, यहाँ का आदमी सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दे तो कितने शांति मिलेगी। गोड्डा का जो आदमी है, गोड्डा में जितना आदमी है गोड्डा जिला में, झूठ बोलना छोड़ दे तो कितनी शांति मिलेगी। अगर पंच पाप से बच जाए, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, तो कितनी शांति मिलेगी। और ये काम हमारे गुरु महाराज ने किया। संत मता गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो संतान। बिन दया संतन की नहीं, जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है नहीं। हमारे कार्तिक बाबू बैठे हुए हैं, बरगोपाल से आए हैं। कुछ गुरुजी हुआ को डोली में ले गए थे। अरे क्या कहा जाए, महापुरुष जो होते हैं ना, 60 घर पहरिया सब सत्संगी बन गए थे। डोली में गए थे। कितना बार हम लोग भी गए, सुरेश बाबू, पूज्य माधव बाबा, कितना बार जाकर हम लोग सत्संग किए। देखिए आदिवासी गांव में भी, पहरिया गांव में भी सत्संग का प्रचार हुआ और 60 घर सत्संगी बन गए। अब तो बहुत खाने पीने लगे सत्संग का भाव के चलते। लेकिन सत्संग का प्रभाव देखिए, 60 घर जो मछली मांस खाने वाले, शराब पीने वाले,
वो लोग सत्संगी बन गए। कितना प्रभाव है सत्संग का। अगर 5 पाप छोड़ दे, झारखंड का आदमी छोड़ दे 5 पाप, तो पुलिस की जरूरत पड़ेगी क्या? प्रशासन की? कितना बड़ा काम करता है संत महात्मा लोग। संत उदय संतत सुखारी, विश्व सुखद जमीन हिंदू तुम्हारी। चंद्रमा सूरज का उदय नहीं हो, संसार रहेगा। इसी तरह बीच बीच में संत महात्मा लोग आते हैं और उनका क्या काम है? जीव हित आत्म आवे। अब तो इलेक्ट्रिक से रेलगाड़ी चल रही है, देख रहे हैं ना। अब पहले कौन से चलता था? कोयला डालता था उसमें, इतना भरकम वो देखा। कभी अगर मौका मिले तो चित्तरंजन में जाकर देखिए, शुरू से अब तक जितना रेल इंजन है सबको बना कर रख दिए हैं। सबसे भरकम वो कोयला से चलने वाला। कितना भारी, कितना वजन उसका। वो रेल का इंजन अगर पटरी से नीचे गिर जाए, हजारों आदमी चाहेंगे उसको उठाकर पटरी पर रख सकेंगे? क्रेन आता है, क्या करता है? वो उठा करके कान पकड़ के रख देता पटरी पर, वो चलने लगता है। गिरे से गिरे आदमी जो मछली मांस खाने वाला, शराब पीने वाले संतों के संग में आ जाते हैं, उनका जीवन सुधर जाता है। ठग जाने ठग ही की भाषा है। सुजन समाज सकल गुण खानी। ये जो पंच पाप अगर छोड़ दें, उनको सज्जन बोलते हैं। ऐसा समाज बन जाए कि कितनी शांति मिलेगी। संतों का समाज अगर बन जाए, हम आप जानते हैं सत्संगी बन जाए, तो देखिए कितनी सुख शांति मिलता है उन लोगों को। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलता फिरता तीर्थ राज है। 365 दिन मिलेगा। सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। एक तीर्थराज इलाहाबाद में है, तो वहां को जाना पड़ेगा। उस तीर्थराज में 12 साल के बाद लगता है। कितना दिन के बाद? 4 जगह लगता है महाकुंभ। 12 साल के बाद लगता है। एक जगह है तीर्थराज, तो वहां जाना पड़ेगा आपको। जहां हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे संदीप बाबू फोन किए, वहां पर मासिक सत्संग देना है। ये लोग भी फोन किए, मिल गया सत्संग। मनु बाबू फोन किए होंगे, मिल गया। ये जो है चलता फिरता तीर्थराज स्वयं उठ करके आ जाते हैं। अब वहां पर तीर्थराज में जाना पड़ेगा। और जाएंगे तो डुबकी लगाएंगे वहां, पाप छूटेगा कि नहीं छूटेगा कहना मुश्किल है। सिगरेट पीते हुए जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, फिर सिगरेट पीते हुए वापस आ जाएंगे। मनसिक मछली मांस खाते हुए जाएंगे, शराब पीते हुए, खैनी खाते हुए। ये तो खैनी तक नहीं छूटता है। अपना गुरुजी बाबा भजन बनाए हैं, जैसन के तैसन घरी गुरी वेलो, भेलो ने को सुधार। तीर्थराज में जहां तीर्थराज है, चले जाइए और सब में डुबकी लगाइए। छूटने वाला है, पाप अंदर खत्म होने वाला है। और जहां हम लोग बैठे हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला, तुरंत देखने को मिलता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होए पीक भकू मरालो। जो खाने पीने वाले हैं उसका छूट जाता है खाना पीना। जो शराब पीने वाले हैं उसका शराब छूट जाता है। ये चलता फिरता तीर्थराज है। और वहां पर एक जगह है, 4 बार मौका मिलता है वहां पर स्नान करने का। बढ़िया रूप से चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में, मकर संक्रांति 14 तारीख जो आ रहा है, देखें कितनी भीड़। और 12 साल पर महाकुंभ लगता है। 4 जगह लगता है, हरिद्वार में, इलाहाबाद में, नासिक में,
और उज्जैन में 4 जगह लगता है 12 साल पर। देखेंगे इतनी भीड़ होती है। एक बार नासिक में था, 12 साल के बाद लगा था महाकुंभ। एक बहुत बड़े सेठ, बहुत पैसा उसके पास में, सब संपत्ति को बेच करके सोना का सिक्का बना लिया था। और वहां पहुंचा वो कुंभ में, नासिक में, इधर साधु महात्मा को देखते थे ना, उधर सोना का सिक्का फेंक देता। अब सोना का सिक्का लेने के लिए कितने लोग चारों तरफ से दौड़े, जो बीच में पड़ा तो सब बैठता बन गया। समझ, वो तीर्थराज समझिए जान से हाथ धोना पड़ा। जहां हम लोग बैठे हुए हैं इसको भी तीर्थराज बोलते हैं। उस तीर्थराज में जाएंगे, गंगा जमुना सरस्वती तीनों धराएं मिलेंगी। जा दिन संत पाँव में आवत है, तीरथ कोटि अनान करे फल, दर्शन ते ही पावत है। जिस दिन संत महात्मा लोग आ जाए, करोड़ों तीर्थ का फल घर बैठे मिल जाता है। ये तीर्थराज आ गए हैं तो वहां पर जाएंगे, जानेंगे। एक तरफ से गंगा जी की धारा आई है, एक तरफ से जमुना जी की धारा आई है, और सरस्वती की धारा अंतः सलीला है, दिखाई नहीं पड़ता है। मैं 2 बार गया हूँ। ठीक है, पंडित लोग बताया गरम जो है ना गंगा की धारा है, एक ठंडा है जमुना की है, और जो सरस्वती है अंतः सलीला वो दिखाई नहीं पड़ता है। तीनों धाराएं आकर के वहां मिली हुई है, उसको हम लोग तीर्थराज करते हैं। जहां हम लोग बैठे हुए हैं, राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, राम का सगुन भक्ति का जहाँ प्रचार होता है वो गंगा जी की धारा है। और विधि निषेध, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो सत्संगी भाई बहन है उसके लिए एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंदर में उनकी प्राप्ति निश्चय रखना, सतगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग, ये 5 काम करने के लिए है। निषेध में झूठ, चोरी, नशा, जहाँ विधि निषेध की चर्चा होती है, जमुना जी की धारा है। और ये धारा छूट गई सरस्वती, अंतः सलीला। मनु शत्रुपा 60,000 वर्ष तपस्या किए, विष्णु भगवान खुश हो गए। वर मांगो, आप कैसा ही पुत्र हो हमको, अपना ऐसा पुत्र कहाँ जाए खोजने के लिए, हम ही आपका पुत्र बनेंगे। तो वही भगवान राम को, विष्णु भगवान ही राम के रूप में आना पड़ा। ये है सगुण राम दशरथ घर डोले, जीव राम घट घट में बोले, निर्गुण राम है सगल पसारा, और ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। जो ब्रह्म राम है, सृष्टि नहीं थी तब वे थे, सृष्टि है तब वे हैं, और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वे रहेंगे। बिनु पग चले सुने बिनु काना, अकर बिनु कर्म करे विधि नाना। हम आप देख रहे हैं, संसार जो देख रहे हैं, कौन बनाए हैं? परमात्मा बनाए हैं। उसको हाथ पैर है क्या? उसको कुछ नहीं है, लेकिन सारे संसार को बना दिया। हम आप जानते हैं पृथ्वी धुरी पर घूमती है। अब तो बैलगाड़ी देखने के लिए मिलती है क्या? बैलगाड़ी पहले गृहस्थ के यहाँ बैलगाड़ी रहती थी, और उसमें घोड़ा में क्या लपेटते थे? कुदरू जो है, कुदरू धूड़ी में जला हुआ मोबिल दे करके उसमें धूरी में लपेट करके घुसा देते थे उसमें। तुलान उसको बोलते हैं क्या? तुलान। तुलान जब खत्म हो जाता था, फिर खोल करके और फिर कुदरम लपेट करके फिर जो है वो देकर तैयार करते थे। अब सोचिए
कब से सृष्टि हुई है, ये पृथ्वी घूम रही है दूरी पर, उसका तुलना खत्म होता है क्या? कैसा कारीगर है वो, कब से कब सृष्टि हुई है, अब तक वो चल रही है पृथ्वी, उसका तुलना खत्म नहीं हो रहा है। कैसे है वो, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना। उनको पैर नहीं है, लेकिन हम आप जानते हैं भक्त उनको पुकारते हैं तो आकर रक्षा करते हैं। चींटी देखिए कितनी छोटी चींटी, और चींटी का पैर में जो नुपुर हो कितनी छोटी होगी, उसकी आवाज को वो सुनते हैं। हम आप अगर पुकारेंगे, पुकारा ना द्रौपदी पुकारी, जो तो हरोद्वार का नाथ शरण में तेरी, गजराज ने पुकारा तो सुना कि नहीं? ऐसे हैं वो, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु मानी भक्ता पर जोगी। ऐसे जो परमात्मा है, सगुण राम दशरथ घर डोले, जीव राम घट घट में बोले, निर्गुण राम है सकल पसारा, अब ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। जो ब्रह्म विचार का जो प्रचार है वो सरस्वती की धारा है। तो तीनों धाराएं हो गई, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम का सगुण भक्ति जहाँ प्रचार होता है वो गंगा जी की धारा है। विधि निषेध जो है जमुना जी की धारा है। अब ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती की धारा है। तीनों धाराएं इसकी जहां पर चर्चा की जाती है तो वो भी त्रिवेणी है। एक त्रिवेणी तो वहाँ इलाहाबाद में है, और दूसरा त्रिवेणी हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं वो त्रिवेणी है। एक त्रिवेणी सब के अंदर में है। बाएं ईरा नारी, दक्षिणे पिंगला, रजस्तो में गुने वरी पीछे खेला, मध्य सुतम सुषुम्ना विमला, धर धर करे साधु। एक त्रिवेणी सबके अंदर में है। याद रखें उस त्रिवेणी में मछली मांस खाकर भी स्नान कर लेंगे। और जहाँ हम आप बैठे हुए हैं बहुत ऐसे मछली मांस खाने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं, वो भी सत्संग को सुन लेते हैं। सुंदरमन में एक लड़का है, जहाँ सत्संग तो पहले पहुंच जाता है वो, अब बहुत बढ़िया से सेवा करता है, ठीक है। लेकिन एक सप्ताह जब होता है ना, उसकी माँ कहती है लाओ मछली लाओ, शराब क्या बोलते हैं मांस लाओ, अब बनाकर उसकी माँ भी खाती है, वो भी खिलाती, उसको भी खिलाती। तो बाहर का सत्संग भी आप मछली मांस खाकर भी सुन लेंगे, लेकिन अंदर का जो त्रिवेणी है, अंदर का जो संयम है त्रिवेणी, इसमें मछली मांस खाकर नहीं जा सकते, शराब पीकर नहीं जा सकते हैं। ईरा भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदी, ईरा पिंगल मध्य सुषुम्ना सरस्वती, त्रिवेणी संगमो जत्र कित्रा चौचते तत्र स्नान करते सर्व पापों पर मुझते। इसी त्रिवेणी में जो स्नान करेंगे सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। हम सत्संगी भाई बहन ये भी सुनते हैं, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुजनम विद्युते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। पहाड़ों के समान अगर पाप फैला हुआ हो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। यहाँ पर जो इस त्रिवेणी अंदर जो त्रिवेणी है, इसमें अगर स्नान करेंगे सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। रत्नाकर कितना बड़ा पापी था, अंगुलीमाल कितना बड़ा पापी था, लेकिन नारद बाबा जो है, बेटा तुम ये कुकर्म क्यों करते हो, क्यों लोगों को मारते हो, इसका फल तुमको स्वयं भोगना पड़ेगा। वाल्मीकि नारद गढ़ जोनी निजी निजी मुखी कहा, कभी पूछे हो अपने माँ पिताजी को इस पाप का भागी बनेगा, जाकर पूछ क्या
कहा भागने का बहाना बना लिया है ना। हम जाए इधर घर पूछने के लिए, इधर आप 9-2-11। अगर हम भाग भी जाएंगे, मेरे पास में कुछ है, लेकिन हम नहीं भागेंगे। अगर तुमको विश्वास नहीं है, गाछ में बांध दो। 2-3 लत्तर से खूब कस के बांध दिया। गए जाकर रत्नाकर जो था, पिताजी से कहा मैं जो कुछ करके लाता हूँ इसके पापा भागी, कहा तुम जानो। माँ से पूछा, माँ ने कही 10 महीना इसलिए रखे हैं पेट में, तुम जो कुछ कर लाते हो तुम जानो। मतलब पाप का भागी कोई लेने के लिए तैयार नहीं। दौड़ करके आया और चरणों में गिर गया। कहा मुझे क्षमा कीजिए, पाप का भागी कोई लेने वाला नहीं। कार पहले मुझे खोलो तो तलवार से 2-3 लत्तर को काट दिए, उसके चरणों में पड़े, दीक्षा दिया। कहा फिर लौट करके आएंगे हम। सब कोई जानते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, अबाल मिटी भय ब्रह्म समाना। इतने लोगों को हत्या किया था, रात को उच्चारण नहीं कर सकता था। तो बताया क्या है, का मरा हुआ गाछ मरा, ऐसी को जपो। याद रखें, ये तो अक्षर उल्टा हुआ। जो मोर अगर मरा कह सकता है, वो राम नहीं कह सकेगा। अक्षर उल्टा है, नाम उल्टा हुआ क्या। हम लोग जो बोलते हैं नाभि में कंपन होता है, हृदय में आता है, फिर कंठ में और वाणी। गुरुदेव के पद में है परा नो, पश्यंती नो, माध्यमा नो, वैखरी नो, वर्णात्मक हत धुन नहीं कोई। अनहत अनाहत परसावे सत्पद, पहुंची जहां पुनी भव नहीं कोई। वो जो शब्द है कहां से आते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल से आते हैं। उधर से आते हैं इधर। जब इधर से चलेंगे तो स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, और फिर केवल में। केवल से पद आता है। बाजे एक तार सुनब दिन रतिया, सुनत सुनत शीतल भय सकिया। गुरुजी बाबू भजन बनाए हैं। बिना नाद बिंदु का शांति नहीं है, मुझे और बातें सुहाती नहीं है। बिना नाद बिंदु का शांति नहीं है। कहा जब तक नाद और बिंदु की उपासना नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं है। ये नाद बिंदु संत मत की साधना, बिंदु नाद उपासना। यही महर्षि बोल गए, घर घर ज्ञान का दीप जले। महर्षि जी की वचन भंगा, घर घर बहे ज्ञान की गंगा। मैं आप लोगों से कहा था, एक महात्मा जी कहलगांव पहाड़ में अमावस्या आज है ना, एकादशी आज पहुंच गए। वो एक डब्बा पानी लेके घुस गए गुफा में। 5 दिन के बाद निकलेंगे। आज क्या तारीख है, 14-15 तारीख को, 21 तारीख को निकलेंगे। जिनको देखना है जाकर देखिए वहां। 5 दिन के बाद निकलेंगे। कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं। पानी पी करके और 5 दिन तक उस गुफा में भगवान नाम का स्मरण करते हैं। दिव्य चेहरा। माता वन सब एक दिन एकादशी करती है तो कैसा लगता है छठ पर्व में। अब वो 5 दिन तक है। आज के दिन घुसते हैं, प्रत्येक महीना में आता है, प्रत्येक महीने में आता है, और 5 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे। अपना जप ध्यान उनका है। उदासी संप्रदाय के हैं। देखिए कैसा जीवन उनका है। शरीर के अंदर 5 कोष है।
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश है ना, मनोमय कोश है, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश। अन्नमय कोश से आप ऊपर उठ जाएंगे, आपको भूख नहीं लगेगी। अब भूख अगर नहीं लगे कितना बढ़िया, अगर भोजन करेंगे, शौच जाइए, स्नान कीजिए, है ना, कितना कितना फ्रेश होना होता है। अब भोजन ही नहीं करो तो कितना बैठे रहिए रात दिन उपासना में। कैसा शरीर देखिए, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। स्थूल से ऊपर उठ जाएंगे तो संसार का भी स्थूल से ऊपर उठ जाएंगे। अगर सूक्ष्म से ऊपर उठ जाएंगे, आप अगर चाहेंगे आसमान में उड़ सकते हैं। इसका प्रमाण है भगवान बुद्ध का शिष्य 500 शिष्य आकाश मार्ग से उड़ते थे। रात में भगवान बुद्ध अपने शिष्य को सोने नहीं देते थे, जगा देते थे। चलो कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो जब ध्यान करो। इसका परिणाम 500 शिष्य आकाश मार्ग से उड़ने की क्षमता रखते। एक दल बहादुर परमहंस जी महाराज नेपाल के रहने वाले, हम लोग जाकर 3 बस में गए थे भर करके उनका जन्म स्थान देखने के लिए। जब घर से वो भागे थे, 40 साल के बाद गए थे घर। 3 बस में जो सत्संगी सब हम लोग गए, देखे उनका जन्म स्थान। पालकी से ले गया, 14 घंटा लगा। विराटनगर से काठमांडू, नेपाल का राजधानी काठमांडू है, विराटनगर से 14 घंटा लगा बस में। और वहां नीचे गए, देखते सैकड़ों माता भंसा पुरुष सब ऊपर से नीचे आया, पहरिया सब। 3 बस में जो आदमी हम लोग गए थे ना, सबका बैग लेकर हम लोग सोचे ही पहाड़ देख रहे हैं। एकदम इतना ऊंचाई पहाड़ देख नहीं सकते थे, इतना ऊंचा। अच्छा चढ़ाएंगे कैसे बैग लेकर के? ठीक है, सैकड़ों महिला पुरुष ऊपर से नीचे आए, सबका बैग लेकर के चले गए। पूज्य बाबा को डोली पर ले गया ऊपर, गैस सिलेंडर समूचा सामान। 40 साल के बाद गए थे अपना जन्म स्थान मनिहारी में। शाम को बैठते थे 6 बजे और सुबह 6 बजे उठते थे। 12 घंटा तक बैठे रहते थे पत्थर की मूर्ति के साथ। एक स्वामी अशोकानंद बाबा थे, मुंह लगवा उनका है, एक ज्ञान निधि किताब लिखे हैं नेपाली भाषा में और हिंदी में। कितनी मोटी किताब, उनसे पूछ करके लिखे। उन्होंने कहा, हुजूर भगवान बुद्ध उनका शिष्य 500 शिष्य आकाश मार्ग से उड़ने की क्षमता रखते थे। हम लोग गुरु महाराज इतना पहुंचे हुए, संत मत की साधना, बिंदुनाथ उपासना, तो कोई उड़ते हैं कि नहीं? संत मत का साधु महात्मा लोग आकाश में। उन्होंने कहा, उड़ते तो हैं, तुमको आंख है जो देखेगा? समझ गए? इसका मतलब वो देखते थे। 6 बजे शाम को बैठते थे और 6 बजे सुबह उठते थे। दिव्य चेहरा। शुरू में उनका सेवक लोग कच्चा हल्दी पीस करके सरसों तेल में गरम करके पूरा शरीर में मालिश करते थे। हम लोग 1-8 घंटा बैठते हैं, कैसा लगता है? कमर दर्द करने लगता है। तो है 1 घंटा एक आसन से बैठने वाले, आधा घंटा में भी पैर दर्द करने लगेगा, ठेहुना तो कमर दर्द करने लगेगा। अब वो 12 घंटा एक आसन से जरा सा भी नहीं हिलते। देखिए, उन्होंने कहा, संत के साधु साधक उड़ते तो हैं आसमान में, किंतु कोई यहाँ का है जो देखेगा? देखिए कौन सा शरीर मिला हम लोगों को? साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाए न जही परलोक संहारा। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलता फिरता तिरताए। कहाँ मिलेगा ये ज्ञान? सुनी समुझहि जन मुदित मन।
मज्जे ही अति अनुराग लहरि चारि फल तनु साधु समाज परियाग। ये साधु समाज प्रयागराज में आनंद मन से संतों की वाणी को सुनेंगे और समझेंगे, वैसा अगर करेंगे तो शरीर के रहते अर्थ धर्म काम और मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। गुरु महाराज को देखिए, अपना 75 बीघा जमीन छोड़ के निकल गए, साधु संग किए, बाबा देवी साहब से दीक्षा लिए और अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों प्राप्त कर लिए। अर्थ मतलब संपत्ति समझते हैं, संसारिक आदमी संपत्ति कर नहीं रहे, काम चलेगा। जमीन खरीदना है, मकान बनाना है, बेटी की शादी करना है, न जाने कितना काम है। अर्थ संपत्ति चाहिए, और संपत्ति आपके पास में रहेगा तो धर्म कर लेंगे, नहीं अर्थ धर्म काम इच्छा की पूर्ति, और सबसे दुर्लभ रह गया है क्या? मोक्ष की प्राप्ति। गुरु महाराज जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर दिए। उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह है, परम तत्व को ध्यावे, सूरत निरुद्ध मेला करके अनहद नाम बजावे। जीते जी मरने पर नहीं, चारों चीज को प्राप्त कर लिए। गुरु महाराज ने कहा, मैं जब घर से निकला तो मिट्टी का जलपात्र भी नहीं, बोरा तक भी नहीं बिछाने के लिए, और जो साधना किए गुरु महाराज, कोई चीज की कमी रहा, जो सदाचार का पालन करेंगे, फिर कल संध्या करेंगे, उसको भोजन कपड़ा और मकान इसकी कमी नहीं होगी। मैं अपने जीवन में आजमाया हूं, आजमा कर दिखा दिए गुरु। अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति सुनी समुझई जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग लहरि चारि फल तनु साधु समाज परियाग। शरीर के रहते अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति अगर हो जाए तो फिर और क्या चाहिए? कुछ मान के रहेगा क्या? उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह, ब्रह्म तत्व को ध्यावे, सूरत निरुद्ध मेला करके अनहद मान बजावे। उस बच्ची को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पढ़े लिखे, इस दुनिया में नाम करे, और सोनालाल बाबू को उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।